कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। शारदा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप फ़ोन में देखती रहती है और मन में सोचती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है। अपने बच्चों के लिए तो माँ भगवान से भी लड़ जाए, फिर ये कैसे सब अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जा सकती हैं। कलयुग है, सच में घोर कलयुग आ गया। अनिल कहता है, आजकल बेटा हो या बहू, बेटी हो या दामाद, किसी में भी सहन शक्ति कहाँ रह गई है। किसी को भी जरा सा कुछ कह दो, मरने मारने पर उतर आते हैं। आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो। किसी को भी किसी भी हालात में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। हमेशा हर कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती लड़की के माता पिता की होती है, जो हर छोटी छोटी बात में लड़की के ससुराल में दखल करते हैं। शारदा थोड़ी सी शांत होकर कहती है, अरे पर कुछ तो बात हुई होगी ना। माना इन लोगों ने की सारी गलती ना हो, पर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कुछ खोट कसूर तो इनका भी रहा होगा। और आपको क्या लगता है कि लड़की वाले जरा जरा सी बात पर बीच में बोलते हैं? लड़की वाले अपनी बेटी की हर एक बात का ध्यान रखते हैं, तभी जाकर ससुराल में उसका कहीं टिकाव हो पाता है। वरना तो ससुराल वाले ये समझते हैं कि हम घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी लेकर आए हैं, जो सारे दिन बस उनके इशारों पर नाचती रहे। अनिल कहता है, अच्छा ये बताओ, ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? शारदा कहती है, ये बात तो मुझे। तभी अनिल बीच में ही बोलता है, उन लोगों ने ही बताई है ना। शारदा हाँ में सिर हिलाती है और दबी आवाज़ में कहती है, हाँ। अनिल कहता है, मुझे भी उन्होंने ही बताई थी। वो ये बात छुपा भी सकते थे, या तो शादी के बाद बताते या कभी बताते ही नहीं। पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया। शारदा थोड़े से तेवर में आकर कहती है, अच्छा तो ये भी बताया होगा कि वो क्यों मरी? अनिल कहता है, हाँ बताया। दोनों पति पत्नी में आपस में कुछ अनबन हो गई थी, इसलिए जरा सी बात पर दवाई पी ली। अब बताओ, कौन से पति पत्नी के है जिनके बीच में आपस में कभी अनबन ना हो? तुम तो मुझसे दिन में 4 बार आकर झगड़ा करती हो। इस हिसाब से तो मुझे तो सारे दिन दवाई किसी से अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। जरा सी बात हुई, तभी शारदा बीच में ही बोलती है, मैं 4 बार झगड़ा करती हूँ और आप तो कुछ कहते ही नहीं ना। तभी अमर अनिल की तरफ देख कर कहता है, भाई ये कौन सी बात छेड़ दिया आपने? शारदा अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, आप तो गूंगे हैं। अमर शारदा को रोकते हुए कहता है, भाभी भाई का ये मतलब नहीं था। शारदा कहती है, मैं समझती हूँ इनका क्या मतलब है। अनिल कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं। अब उस बात पर कोई मरता है क्या? और जिस दिन लड़के की पत्नी मरी है, उसकी तो शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं दूसरी बीवी से। पूजा का रिश्ता जिससे करा है, उसकी कोई शादी नहीं हुई है, वो लड़का अभी कंवारा है। तभी शारदा बीच में ही बोलती है, वो लड़का भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनिल हैरान और परेशान होते हुए कहता है, अब उस लड़के में क्या परेशानी है? अच्छा भला लड़का है, देखने में भी सुंदर है, तुम्हें फ़ोटो दिखाई तो थी उसकी। और समझदार भी है, माँ बाप का कितना मान रखता है, उनकी पसंद की लड़की से ही शादी कर रहा है। शारदा कहती है, यही तो बात है कि वो एक बार भी देखने के लिए नहीं आया पूजा को, माँ बाप के कहने पर ही शादी कर रहा है। ऐसे कौन शादी करता है? एक बार तो लड़की को ज़रूर देखते हैं सब। अनिल कहता है, क्यों? मैंने शादी से पहले तुम्हें कितना देखा था? माँ और बाबूजी के कहने पर ही शादी हुई थी, और शादी के भी 2 दिन बाद शक्ल देखी थी। इतना लंबा घूंघट निकाल रखा था तुमने। और ये कहकर सीने तक हाथ लगाता है। शारदा कहती है, तब की बात और थी, कितने साल बीत गए उन बातों को। तभी शारदा याद करते हुए कहती है, अगर यही बात है तो तुम अमर को क्यों नहीं देखते? इसकी शादी को तो 15 साल हो गए हैं। ये भी तो रेखा को देखने गया था, और अब तो दुनिया कितनी बदल गई है। तभी अनिल शारदा की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, अब अगर ये बेशर्म है तो सभी बेशर्म हो जाएं। ये सुनकर अमर मुंह बनाते हुए अनिल की तरफ देखता है। शारदा कहती है, इसमें बेशर्म होने वाली कौन सी बात है? अनिल कहता है, माँ बाप की बात का मान ना रखना बेशर्मी ही तो है। वो लड़का अपने माँ बाप को कितना मान दे रहा है कि उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। वरना तुम ही बताओ, जहाँ आज के टाइम में बच्चे शादी करके बहू घर ले आते हैं और माँ बाप को भनक तक नहीं होती, वहाँ इतना मान रखने वाला बच्चा कहाँ मिलेगा? बहुत खुशकिस्मत है हमारी पूजा, जो उसको इतना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, जो मान और मर्यादा को समझता है। शारदा कुछ नहीं कहती, या ये कहें कि उसके पास कोई तर्क ही नहीं है जो अनिल की बात का उत्तर दे सके। पर उसका मन इस बात की हामी नहीं भर रहा
कि वो अपनी बेटी को ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दे जिनके पहले ही एक बहू मर गई हो। और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहती है, मुझे नहीं पता, पर मेरा मन नहीं मान रहा। मुझे लग रहा है वो लोग ठीक नहीं हैं। शायद मुझे लग रहा है वो लोग ठीक नहीं हैं। अनिल कहता है, अब तुम्हारे मन के हिसाब से दुनिया थोड़ा चलती है। चलो माना हम आज रिश्ता तोड़ देते हैं तो दुनिया समाज में वाले क्या कहेंगे। लड़के की चाहे 4 शादी टूट जाए, कोई कुछ नहीं कहता, पर लड़की की जरा सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हमने रिश्ता तोड़ा, बल्कि सब यही कहेंगे कि लड़के में ज़रूर कुछ कमी होगी, तभी तो रिश्ता टूट गया। शारदा कहती है, आप चाहे कुछ कहो, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अनिल अमर की तरफ देखता कहता है, समझा दे तेरी भाभी को, अब चाहे सही लगे या ना लगे, अब तो शादी वहीं होगी। और ये कहकर उठकर अंदर चला जाता है। उधर सुषमा और राजन अपने घर पर अपने कमरे में बैठे बातें करते हैं। कहता है, सही लोग मिल गए, अपनी दाब के नीचे रहेंगे। सुषमा कोई जवाब नहीं देती, बस किसी गहरी सोच में डूबी रहती है। राजन कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सुषमा कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। राजन, गड़बड़? कैसी गड़बड़? सुषमा कहती है, जब मैंने उन लोगों को बताया कि हमारी एक बहू दवाई खाकर मर गई तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। राजन, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी इस बात को सुनेगा तो उसके भाव तो बदलेंगे ही ना। सुषमा कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो लोग इस रिश्ते में कुछ आनाकानी ना करें। राजन कहता है, गौतम से पूछ कर देखूं? सुषमा जो पूजा के घर वालों के सामने ये दिखा रही थी कि वो अपने पति की कितनी इज्जत करती है, उसकी तो अपने पति के सामने जरा सी तेज आवाज भी नहीं निकलती। राजन को झिड़कते हुए कहती है, हमेशा बिना दिमाग की बात किया करो। राजन कहता है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि पता चल जाए कि उनके मन में क्या है। सुषमा कहती है, चाहे कुछ हो उनके मन में, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अगर अब उन लोगों ने रिश्ता तोड़ा तो उनकी बेइज्जती होगी, लड़की वाले हैं वो। राजन थोड़ी सी आवाज़ को नीचे करके कहता है, वो तो तुम ठीक कह रही हो कि वो लड़की वाले हैं, पर आजकल बात और है, पहले की तरह नहीं। अब तो शादी के दिन भी बारात को वापस भेज देते हैं लड़की वाले। सुषमा राजन की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान से देखती है और कहती है, वो और जगह होता होगा, यहाँ मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। राजन के चेहरे पर भी थोड़े तसल्ली के भाव आ जाते हैं। सुषमा बात को जारी रखते हुए घमंड के साथ कहती है, वो तुम्हारा होने वाला संबंधी, क्या नाम है उसका? और फिर सोचते हुए कहती है, हाँ, अनिल गुप्ता। वो भी तो शुरू में ही आनाकानी कर रहा था। क्या हुआ, चाय पीने के बाद कुछ बोला? नहीं ना, हमारी सारी बात मान गया, एक बात के लिए भी मना नहीं किया। राजन के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है और बात की चुटकी लेते हुए कहता है, हाँ, बड़ी तारीफ कर रहा था अपनी बेटी की। हमारी बेटी को तो इतनी गुणी संस्कारी है। सुषमा कहती है, ये बात तो वो सही कह रहा था, लड़की तो उनकी लाखों में एक है। मुझे तो चिंता होने लगी है कि कहीं शाम उसके काबू में ना हो जाए। काबू में तो वो तब होगा जब वो शादी के लिए हाँ करेगा। पिछली बार 3 जगह रिश्ता तोड़ दिया है ना उसने, एक जगह तो सगाई भी हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब की बार भी वो कोई ना कोई बहाने से रिश्ता जरूर तोड़ देगा। सुषमा पूरे आत्मविश्वास से कहती है, तुम शाम की चिंता मत करो, उसकी डोर मेरे हाथों में है। उसको जैसे उसको नचाऊंगी वो वैसे ही नाचेगा। और वैसे भी ठीक हुआ, उन तीनों जगह से रिश्ता टूट गया। राजन कहता है, इसमें क्या ठीक हुआ? लोग ये समझेंगे कि हमारे बेटे में ही कुछ कमी है, इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। सुषमा कहती है, तुम्हें पता है, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि इन 3 घरों की बेटी को कभी बहू मत बनाना। पहले तो जिनके पास धन हो, दूसरे जिनके पास बल हो, और तीसरे जो नंग हों। और धन और बल वालों की बेटी को तो एक बार बहू बना भी लो, पर नंग की बेटी को बहू बनाने में कि कभी सोचना भी मत, क्योंकि पैसे वालों की बेटी को एक बार तो बहू बना भी लो, पर नंग की बेटी को बहू बनाने की कभी सोचो भी मत, क्योंकि पैसे वाले और ताकत वाले की बेटी को अगर दुख हुआ भी तो वो अपनी इज्जत शर्म के डर से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकेगा। हर बात में लड़के वालों के सामने झुका रहेगा। पर नंग होता है ना, जिसे अपनी इज्जत बेइज्जती का डर नहीं होता, अगर उसकी बेटी को जरा सा भी कुछ कह दिया तो वो इतना तमाशा करेगा कि बिरादरी में से हुक्का पानी बंद हो जाएगा और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और वो तीनों जगह से ऐसे ही लोग थे। राजन कहता है, और ये लोग ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे? सुषमा कहती है, नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, चाहे हम इनकी बेटी को कैसे भी रखें।
क्योंकि ना तो इनके पास इतना फालतू का पैसा है कि कुछ बात हो गई तो लगा सकें, और ना इनके बराबर के लड़के हैं जो अपना डर दिखा सकें। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, और सबसे बड़ी बात कि इज्जत और मान अपमान के बारे में बहुत ज़्यादा मानते हैं। तभी कार्तिक, सुषमा का 3 साल का पोता, आता है और कहता है, दादी मम्मी कह रही है रोटी ले आऊं। राजन कहता है, अभी रुक जा, ज़्यादा जल्दी हो रही है क्या तेरी मम्मी को? और फिर तेज आवाज़ में झिड़कते हुए बाहर खड़ी हुई निशा कार्तिक की मम्मी को संबोधित करते हुए कहता है, तुझे ज़्यादा जल्दी हो रही है रोटी की? नींद आ रही है तो सो जा जाकर, हम खुद लेकर खा लेंगे। शेष कहानी अगले भाग में।